नमस्कार, मैं हूँ वैष्णवी कथलकर। आप देख रहे हैं CTV न्यूज, हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। राज्य के पूर्व वन सांस्कृतिक कार्य मंत्री विधायक सुधीर मुनगंटीवार के सहकार्य से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी धूप और बरसात में बैठकर अपना व्यवसाय करने वाले बल्लारपुर विधानसभा क्षेत्र के फेरी वाले लघु उद्योग व्यवसायिकों को और रास्ते के किनारे पर व्यवसाय करने वाले छोटे विक्रेताओं को छतरी और सोलर दिए वितरित किए गए। इस उपक्रम से व्यवसायिकों को बड़ी राहत मिली। व्यवसायिकों ने विधायक सुधीर मुनगंटीवार का आभार माना। चंद्रपुर के स्पंदन रोहनकर के केंद्रीय लोक सेवा आयोग द्वारा होने वाले एनडीए में एयरफोर्स फ्लाइंग ऑफिसर इस पद के लिए चयन हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर स्पंदन ने 255वें स्थान पर उड़ान भरते हुए विविध स्तर से उस पर अभिनंदन का वर्षाव हो रहा है। स्पंदन ने अपनी सफलता का श्रेय परिवार और गुरुजनों को दिया है। अपनी सफलता के बाद उसने देश और समाज की सेवा करने का निर्धार व्यक्त किया। स्पंदन को सभी ने भविष्य की शुभकामनाएं दी। वनी तहसील के वांशी की वर्षा हनुमान परचा के उम्र 47 ग्राम पंचायत सदस्य यह वार्ड में रास्ते का निर्माण कार्य शुरू रहते निरीक्षण कर रही थी। तभी बंडू सीडाम नामक व्यक्ति के साथ विवाद हुआ और इस विवाद के चलते बंडू सीडाम ने ग्राम पंचायत सदस्य पर हमला किया, जिसमें वह जख्मी हो गई। इसमें बंडू सीडाम की पत्नी भी शामिल थी। घटना के बाद ग्राम पंचायत सदस्य को उपचार के लिए अस्पताल में भेजा गया। बंडू सीडाम और उसकी पत्नी के खिलाफ पुलिस ने अपराध दर्ज किया। झरनगनपुर फाटे पर भीषण हादसा हुआ। सुरजागढ़ से आयरन लेकर आने वाले ट्रक ने सामने से आ रहे महिंद्रा पिकअप को जोरदार टक्कर दी, जिसमें दोनों ही वाहन क्षतिग्रस्त हुए, जिससे गोंडपिपरी बल्लारपुर मार्ग की यातायात कुछ वक्त के लिए ठप हो गई। इस हादसे में कुछ लोगों की मौत होने की भी खबर है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात सुचारू रूप से शुरू की। कोरबना तहसील के करनाल गांव में किसान की मौत होने की खबर सामने आई है। जानकारी है कि खेती के विवाद को लेकर हुई मारपीट में किसान पुंडलिक कार्यकर उम्र 55 पर किए गए हमले में वे गंभीर जख्मी हुए। किसान की उपचार के दौरान मौत हो गई। इस मामले में शेतकरी संगठन के जिलाध्यक्ष के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। न्यायालय ने सभी आरोपियों को 14 दिन की जेल की सजा सुनाई है। इस घटना में किसान के दोनों बेटे भी गंभीर जख्मी हुए। उन पर भी अस्पताल में उपचार शुरू होने की जानकारी है। सुरवेनगर निवासी मून के घर में आम का पेड़ है, जहां बागवानी का काम करने वाला राम वासुदेव साठवने उम्र 41 आम के पेड़ पर चढ़ा और आम तोड़ने लगा। इस दौरान बिजली के तार का करंट लगने से वो पेड़ से नीचे गिरा और बेहोश हो गया। तत्काल उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। पिकनिक मनाए लेकिन सतर्कता बरते, नहीं तो जरा सी लापरवाही जानलेवा हो सकती है। एक ऐसी ही घटना सामने आई है नागपुर शहर से, जहां फन एंड फूड विलेज वाटर पार्क में मनीष नगर निवासी अमित प्रकाश देशमुख अपने परिवार के साथ फन एंड फूड वाटर विलेज पार्क में पिकनिक मनाने के लिए गए थे। बच्चे वाटर पार्क में खेल रहे थे, तभी उनके 8 वर्षीय बेटे का पैर फिसल गया और वह पानी में डूब गया। तत्काल उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। इस दुखद घटना से देशमुख परिवार पर दुखों का संकट मंडराया है। फिर एक बार तो टस्कर हाथी का आगमन सावली तहसील के आसुला मेंढा तालाब की पहाड़ी पर हुआ है, जिससे सावली तहसील की जनता में भय का वातावरण है। वन विभाग ने सतर्कता बरतने का आह्वान नागरिकों से किया है। विवाह समारोह में गए 3 मित्र तलेगांव से मोहगांव की ओर जा रहे थे, तभी दुपहिया पर से नियंत्रण छूटने से चालक रोशन मिसाल की जगह पर ही मौत हो गई। विक्की कल्लू उम्र 25 घायल हुआ, तो तीसरा मित्र मिंटू तुलावी तलेगांव में ही रुका था, जिससे वह इस दुर्घटना से बाल बाल बचा। यह भीषण हादसा कुरखेड़ा तहसील के तलेगांव मोहगांव मार्ग पर हुआ। खरे को लेकर हुआ विवाद जान पर बनाया। घटना नागपुर शहर के अजनी थाना क्षेत्र के विश्वकर्मा नगर गली नंबर 10 में घटी। आर्यन वाहिले नामक युवक अपने 2 दोस्तों के साथ बैठा था, जहां खर्रे को लेकर तीनों में विवाद हुआ, जो इतना बढ़ गया कि वह हाथापाई में तब्दील हुआ। इसी बीच आर्यन के सिर पर चोट लगी। उसे अस्पताल में ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। घटना की जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक नितिन चंद्र राजकुमार ने बताया कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है।
तो CTV न्यूज़ हर कदम खबर की ओर में यहाँ थी खबरें फटाफट। मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए CTV के साथ। नमस्कार।